नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। आज कुछ अलग लग रहा होगा। हाथ में फिरकी, परेता या लटाई जिसे भी आप कह सकते हैं, पीछे पतंग और पतंग का दिन। मैं फिल्म मेकिंग सिखा रहा हूं या पतंगबाजी, लेकिन मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप पतंगबाजी को अच्छे ढंग से समझ लें तो आप फिल्म मेकिंग या बिजनेस या अपने लाइफ से जुड़े हुए कोई भी चीज़ अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं पतंगबाजी के बेसिक चीज़ों को लेकर। देखिए, जब आप पतंग उड़ाते हैं शुरू में आपको बहुत कठिनाई होती है, लेकिन एक बार पतंग जब थोड़ा सा हवा में उड़ जाता है तो बहुत इजी हो जाता है। सेम उसी तरह से फिल्म मेकिंग जब आप करने जाते हैं तो शुरुआत में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, चाहे फंड की हो, चाहे आर्टिस्ट की हो, चाहे डेट्स की हो, लोकेशन की हो, बहुत सारी। लेकिन एक बार जब गति बन जाती है तो बहुत आसान लगने लगता है। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पर। पतंगबाजी करते समय आप देखे होंगे जब पतंग उड़ जाता है ऊपर तो आपको ढील देना पड़ता है। जब ढील देते हैं तो क्या होता है, यानी धागा जब बढ़ाते हैं तो क्या होता है, पतंग धीरे धीरे नीचे आता है। उसी तरह से जब आप फिल्म मेकिंग करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं या कोई भी लाइफ में कोई भी कदम उठाते हैं तो अपने नीचे के जो लोग हैं उनको आपको ढील छोड़ना पड़ता है, यानी उनको अपने तरफ से काम करने देना होता है ताकि आपका जो काम है, आपकी जो फिल्म मेकिंग है वो आगे बढ़ते जाए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, वो धीरे धीरे नीचे भी आ सकता है, इसलिए आपको हमेशा ध्यान देना पड़ता है कि थोड़ा सा नीचे आने पर आप उसे खींच लें या फिरकी से उसे कस दें या धागे को पूरी तरह से आप होल्ड करके रखें या उसे आप अपनी तरफ खींचें तो पतंग फिर से ऊपर की ओर आने लगता है। उसी तरह से हमारी ज़िंदगी में भी कोई भी धंधा करें, कोई भी बिजनेस करें, जो आपके नीचे के लोग हैं उनको आपको थोड़ा सा तो लाइफ रिलीफ देना पड़ता है ताकि वो आगे बढ़ाते जाए अपने बिजनेस को। लेकिन ध्यान देना पड़ता है कि इतना भी आगे ना बढ़ जाए कि किसी बिल्डिंग में जाके फंस जाए आपका पतंग या किसी तार से उलझ जाए। तो आपको बीच बीच में उसे टाइट करना होता है ताकि आपका पतंग ऊपर की तरफ उड़ता रहे। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर। जब पतंग काफ़ी ऊंचा उड़ा रहता है ना तो आगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ललचाई हुई निगाहों से देखते हैं कि कब ये पतंग कटेगा और मेरे पास आएगा, कब ये पतंग कटेगा मेरे पास आएगा। उसी तरह से दूसरे पतंग उड़ाने वाले भी आपके पतंग को काटने के लिए इधर से उधर से आने लगते हैं। और तो और कुछ नज़दीक के लोग, यानी आपके छत के नीचे वाला भी छत वाला, वो ये ध्यान रखता है कि कब आप सद्दी पे आए कि सद्दी से सीधे हत्थे से काट दें। तो ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में भी लोग आएंगे आपको काटने के लिए। आप जब फिल्म मेकिंग के लिए आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग काटने की कोशिश करेंगे, कई तरफ से आएंगे। तो इस पर ध्यान रखना है कि आप मंझे पर ही पूरा पतंग उड़ाएं, नीचे सद्दी आने ना दें, ताकि अगर नज़दीक का भी आदमी कोई काटने की कोशिश करे तो वो खुद कट जाए। और ये एक बात याद रखिएगा, जब शाम को आप सबको काटते हुए पतंग को नीचे उतारें तो आप इस उत्साह के साथ उतारें कि अगले दिन जब सुबह फिर से पतंग उड़ाए तो आपका पतंग जो है सबसे ऊपर रहे। और दूसरी बार जब आप उड़ाते हैं तो आप मांझे को, यानी आपके धागे पर फिर से शीशा चढ़ा दें ताकि वो घिसा हुआ धागा न रहे, क्योंकि घिसा हुआ धागे को काटना आसान रहता है। तो उसी तरह से अपनी ज़िंदगी में फिल्म मेकिंग का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, अगर आप पतंगबाजी के इस नियमों को आप ध्यान से देखेंगे तो आप डेफिनेटली काफ़ी ऊपर जा सकते हैं। नमस्कार। अगर आप फिल्म एंड टीवी इंडस्ट्री में एज अ डायरेक्टर, सिनेमाटोग्राफर, राइटर, एडिटर या फिल्म मेकर के रूप में एक बेहतर करियर बनाना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर समर के मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत इफ्टा का ऑनलाइन फिल्म मेकिंग कोर्स। 8 सेमेस्टर्स के इस साइंटिफिकली डिजाइन किए हुए ऑडियो विजुअल कोर्स में आप स्क्रीन राइटिंग, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, डायरेक्शन, और सिनेमा मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन के सभी बारीक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग घर बैठे अपने मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप या टीवी के जरिए पाए। अब आप भी इफ्टा सर्टिफाइड फिल्म मेकर बनकर सबसे तेजी से बढ़ने वाले सिनेमा, टीवी और डिजिटल फिल्म इंडस्ट्री में अपना ड्रीम करियर बना सकते हैं। अभी इस नंबर पर संपर्क करें या लॉग इन करें www.iftaindia.in पर।